यमुनानगर के अंदर डीसी के द्वारा एक आदेश पारित किया गया था कि ट्रैक्टर ट्रॉली को जो है कमर्शलाइज यूज नहीं किया जा सकता। यमुनानगर सबसे बड़ा हब है माइनिंग का और ऐसे में रेता बजरी सप्लाई करने के लिए गलियों में, शहरों में, गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली का यूज किया जाता था। और यमुनानगर डीसी के एक आदेश के बाद ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तमाम हजारों परिवार हैं जो कि अब धरने पर बैठ गए हैं, क्योंकि एक आदेश जारी हो गया है कि ट्रैक्टर ट्रॉली को रेता बजरी से जुड़े काम में यूज नहीं किया जा सकता। लगातार आज चौथा दिन है और प्रदर्शन जारी है। इनकी सिर्फ ये मांग है, जो भी सरकार गाइडलाइन चाहती है उसके अंतर्गत हम लोग काम करेंगे, चाहे डीसी उसमें लाइसेंस हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, पोल्यूशन हो, ट्रैक्टर को पूर्णतः जो है कमर्शलाइज करने की जरूरत है तो वो करने के लिए तैयार है। अब बात ये आती है कि अगर ये लोग ट्रैक्टर को यूज़ कर रहे हैं, ऐसे में इनको रोका गया है, तो ऐसे में आपने देखा होगा ईंट भट्ठे में भी जो ट्रैक्टर ट्रॉली यूज़ होता है, कचरा उठाने में भी ट्रैक्टर ट्रॉली यूज़ होता है, लकड़ी की जो प्लाईवुड की इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें भी ट्रैक्टर ट्रॉली का यूज़ होता है, लोहे की इंडस्ट्री में, तमाम हर वो फील्ड है, कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहां ट्रैक्टर ट्रॉली का यूज़ नहीं होता। ट्रैक्टर ट्रॉली बनाया गया था किसान के लिए, लेकिन इसका यूज़ हर जगह होता है। तमाम लोग हैं, ये परिवार हैं जिनका लगातार यही सरकार से, प्रशासन से अनुरोध है कि इन लोगों को दोबारा से इनको ट्रैक्टर ट्रॉली चलने दिए जाए। फिलहाल बल्लेवाला में इस वक्त माइनिंग जोन में हम मौजूद हैं और यहाँ तमाम वो लोग इकट्ठे हुए हैं जिनको इनसे प्रभावित हुए हैं और उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है जी आपका? क्या कुछ मनोज कुमार जी। क्या हुआ है, आप लोग इकट्ठे हुए, क्या कुछ जानकारी? 1 महीने की बात होगी जो डीसी मैम ने ट्रैक्टर ट्रैली बंद कर दी है। हम नाको बस जैसे बिल जारे से लेकर तो उन्हें नाको से ऑर्डर कर दिए, डीसी मैम ने नाके बंद कर दिए हैं, ट्रैक्टर ट्रैली अलाउड नहीं है। तो कई बार गए रवाना लेकर तो ट्रैक्टर वहाँ से वापस कर दिए। तो कारण क्या लग रहा है आपको, क्यों ऐसा किया गया? उसके बाद हम डीसी मैडम पे गए थे। डीसी मैडम ने कहा अपने कागज पत्तर पूरे कर लो, आरसी इंश्योरेंस जो नंबर प्लेटा सरकारी जिसके पास नहीं थी उन्होंने लगवा ली और जो बाकी चल रहे थे। तो हम हफ्ते बाद फिर गए डीसी मैडम के पास। मैं कहा जी हमने वो नंबर प्लेटें सब कागज पत्तर पूरे कर लिए, आप जैसे नियम दोगे उसके हिसाब से हम चल लेंगे। तो उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, शाम तक नाके पे ऑर्डर दे देंगे, आदेश दे देंगे। तो उसके बाद हम शाम को नाके पे गए पूछने, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। तो उसके बाद चल मैं कहा अगले दिन करेगी मैडम ऑर्डर। तो उसके बाद भी मैडम ने अगले दिन फिर मना कर दिया। नाकों पर जो प्रशासन अधिकारी बैठे हैं, ये भी जब नाक जो उनसे भर रहे हैं हम बिल मांग जो भर रहे हैं, तो हम बिल कटवा के चल रहे हैं। बाकी उस पर अधिकारी बैठे नाकों पे बिल चेक करते हैं, एंट्री करते हैं बाकायदा। हर हमारे जो ट्रैक्टरों के हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है माइनिंग ऑफिस में। अच्छा, हाँ जी, तो 1 साल का रजिस्ट्रेशन होता है, तो सारा ऑनलाइन रिकॉर्ड चढ़ता है जी वहाँ। अच्छा एक बात बताओ, ट्रैक्टर ट्रॉली तो हर जगह यूज, वो देखो सामने देखेंगे तो लकड़ी में भी ट्रैक्टर ट्रॉली यूज हो रहा है। कैमरा पर्सन एक बार दिखाएं उधर कि लकड़ी में भी, और तमाम विजुअल्स में मैं आपको दिखा रहा हूँ। सड़क पर मैं यमुनानगर से चल के आया हूँ और रास्ते में मुझे सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली ऐसी मिली हैं जो कि हर फील्ड में यूज होती हैं, चाहे वो लकड़ी में हो, चाहे वो लोहे की इंडस्ट्री में हो, क्योंकि जगाधरी के अंदर पीतल व्यापार बहुत होता है और हर जगह ये यूज होता है। तो और भी तो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, सिर्फ माइनिंग वाले ही ट्रैक्टर ट्रॉली क्यों रोके गए? लकड़ी जा रही है ना, जो यमुनानगर में लकड़ी 300 350 क्विंटल्स पे दल लाद के आते हैं लकड़ी जो आ रही है। फिर तो उन्हें बंद करो। सारी गाज ये रेता बजरी वालों के ऊपर घेर दी, जो कि नंबर 1 में चल रहे हैं सर। ये ऐसे भी अपंग आदमी है कुछ, जिनके बेचारे ने कहाँ से संदे लिए हुए हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, जिन्हें किस्तें फाइनेंस पे लिया, ट्रैक्टर जो फाइनेंस पे लिए हैं, इसी के उस पर इससे उनका रोजगार ठप पड़ गया सर। जी, और लोग भी हैं। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों किया गया है? क्या कुछ अपील करना चाहेंगे डीसी महोदय को? डीसी मैडम से हम तो यही अपील करना चाहते हैं जी कि हमारा रोज़गार ना छीना जाए, हमें रोज़गार दिया जाए। जैसे ये भाई साहब बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हैंडीकैप है जी, मतलब चल नहीं सकते। इन्होंने जैसे तैसे करके अपने घर पे लोन उठाया था, ट्रैक्टर लिया था, इसके किस्तें कहाँ से भरेगा जी? ये बताओ। डीसी मैडम से हम तो यही वो कहते हैं जी कि हमारा समस्या का हल करा जाए। बस यही कह चाहते हैं हम, तो और कुछ नहीं कहते जी, कि हमें भी रोज़गार मिलना चाहिए। पूरे यमुनानगर जिले की अगर बात करें तो तमाम कितने परिवार जो है इससे प्रभावित हो चुके कई हजारों परिवार है सर, मतलब 2000 ट्रैक्टर हैं तो 2000 ड्राइवर भी हैं उनके ऊपर जी। हैं? तो हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं। आप कितने सालों से ये व्यापार कर रहे हैं और क्या लग रहा है कि क्या प्रभावित हुआ इससे? मेरे को 40 साल हो गए ये काम करते हो। ट्रैक्टर हमारे पे किस्त पे 2 ट्रैक्टर है मेरे पास, दोनों किस्त है। बताओ कौन कौन सी किस्त? बच्चों ने कहाँ लेके जाएंगे? मैडम के पास ले जाएंगे बताओ। तो ये काम बच्चों का किस्तों का जी। कई बार ऐसा सुनने में भी आता है कि अवैध माइनिंग है और अवैध ये कारोबार है। जब होगा ना जी, जब हम बिल नहीं लेके चलेंगे जी, हम ईरवन नहीं कटाएंगे, हम जो ये देते हैं, मतलब हम जैसे हम कहीं से माल भर रहे हैं किसी भी रास्ते से, तो हम बकायदा अपना बिल कटा के चलते हैं जी, ईरवन लेके चलते हैं, लीगल काम करते हैं, इलीगल काम नहीं करते जी हम बिल्कुल भी। जो बिना रमानने के चल रहे उसको पकड़ो, जो रमाना लेके जा रहे हैं उनको क्यों पकड़ रहे हैं? उनको क्यों छेड़ रहे जी? सारा टैक्स वगैरह सब कुछ देके जा रहे हैं। सब कुछ दे रहे जी, हम तो टैक्स दे रहे, रमाना ले रहे, सब कुछ दे रहे जनाब। भाई साहब सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ यहाँ पे पहुँचने के लिए।
एक बात बताओ, जो हमारे परमिट रजिस्ट्रेशन हो रहा है 1 साल के लिए, हम सरकारी फीस दे रहे और फिर भी कह रहे कि इसमें रेत बजरी में ट्रैक्टर चल देना चाहिए। बताओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार ने सभी की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो खाली यमुनानगर में हुआ है कि पूरे हरियाणा में हो चुका है? यमुनानगर में ही हुआ अभी तो, यमुनानगर में हुआ भाई साहब। तो देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं। आगे अगर आप लोगों की बात नहीं मानी जाती है, जैसा कि आज 4 दिन हो चुके हैं, आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली है और क्या कुछ अपील है? यही है जी, अगर हमारी आज तक मतलब हमें आज तक 28 तारीख का टाइम दिया था डीसी मैडम को कि हमारा कुछ समाधान करो। अगर ऐसा समाधान नहीं होता है तो हम अगर ये अपना टेंट जो भी है जी, तो हमारा धरना डीसी मैडम के ऑफिस के सामने रखेंगे। जितने भी हमारे पास ट्रैक्टर ट्रेली हैं जी, जिससे भी हमारे परिवार जुड़े हैं जी, जैसे 1000-2000 परिवार हैं, ड्राइवर भी हैं जी, सब के सब हम वहीं बैठेंगे डीसी मैडम के ऑफिस के सामने। बिल्कुल। कुछ लोगों ने तो लोन पे पैसा उठा के नया ट्रैक्टर ट्रॉली भी लिया होगा और किस्तें भर रहे होंगे। और मैंने यही बात कही है जी, जैसे तैसे करके पिछले महीने में मैं अपनी किस्त भरती थी जी, अब आगे कैसे किस्त भरे जी हम अपनी? ये काम ही बिल्कुल ठप कर दीजिए। अगर ये इन्हें मतलब ये काम करना ही है, मतलब कमर्शियल में करना है, तो पूरे हरियाणा करो ना जी। सिर्फ रेत बजरी के क्यों ट्रैक्टर रोके जा रहे हैं जी? कहने का मतलब तो ये है जी ना जी, तो पूरे हरियाणा करवा लो, हरियाणा का करो जी। तो देख सकते हैं तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पर लगातार प्रदर्शन जारी है। 4 दिन हो चुके हैं और ये तमाम ट्रैक्टर ट्रॉली जो संचालक हैं वो हड़ताल पर है, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरी आपसे अपील है, आपकी क्या राय है और कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी और भी तमाम कवरेज के लिए देखते रहे आपका अपना चैनल।